दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत को दी गई गाजा टैरिफ धमकी के बीच पश्चिम एशिया में भारत को दो बड़े देशों का समर्थन मिला है। एक तरफ जहां ईरान ने भारत के साथ खड़े होने का सार्वजनिक घोषणा की है, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से अहम बातचीत की। माना जा रहा है कि इस कूटनीतिक संवाद का केंद्र अमेरिका की धमकी के खिलाफ रणनीतिक तालमेल और तेल व्यापार को स्थिर बनाए रखना था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और अब दोबारा चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक रैली के दौरान भारत को लेकर तीखा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि अगर भारत जल्द से जल्द एक पारदर्शी व्यापार समझौता पर सहमत नहीं होता तो अमेरिका 25% तक जो कि टैरिफ लगा देगा। ट्रंप की यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब अमेरिका में चुनावी सरगर्मियां तेज है और ट्रंप की नीति अमेरिका फर्स्ट को फिर से केंद्र में लाने की कोशिश की जा रही है। इस बयान के बाद जो सबसे चौंकाने वाली और कूटनीतिक रूप से अहम प्रतिक्रिया आई वो ईरान की ओर से थी। तेहरान के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि भारत पश्चिम एशिया का ऐतिहासिक साझेदार है और अगर किसी देश पर इस क्षेत्र में एक तरफा आर्थिक दबाव बनाया जाता है तो हम उसका विरोध जरूर करेंगे। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनाई ने कहा कि उनका देश भारत के साथ खड़ा है और आर्थिक संप्रभुता के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ये बयान ईरान भारत संबंधों में नई ऊर्जा का संकेत है। हालांकि अमेरिका ने पहले ही ईरान पर कई प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट, ऊर्जा व्यापार और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को लेकर सहयोग जारी है। एक और बड़ी कूटनीतिक घटना हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से टेलीफोन पर बात की। इस बातचीत के बारे में पीएमओ की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दोनों नेताओं ने वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, ऊर्जा कीमती और खेती और रणनीतिक तालमेल पर चर्चा की। सूत्रों का कहना है कि इस बातचीत में ट्रंप के संभावित टैक्स धमकी के प्रभाव पर भी चर्चा हुई। भारत को इस समय स्थिर ऊर्जा आपूर्ति की जरूरत है और यूएई भारत का एक प्रमुख कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता है। ऐसे में मोदी की यह बातचीत बेहद रणनीतिक मानी जा रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के बयान पर सीधी प्रतिक्रिया तो नहीं दी, लेकिन प्रवक्ता रणदीप कुमार ने यह जरूर कहा कि भारत एक स्वतंत्र, संप्रभुत्व और आत्मनिर्भर राष्ट्र है जो अपने व्यापारिक फैसले अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर करता है। हम सभी देशों के साथ पारंपरिक सम्मान के आधार पर व्यापार करने में विश्वास रखते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि भारत जानबूझकर अमेरिका के खिलाफ सीधे शब्दों का प्रयोग करने से बच रहा है ताकि कूटनीतिक संवाद की संभावना बनी रहे, पर साथ ही भारत वैकल्पिक साझेदारों जैसे ईरान और यूएई से रणनीतिक समर्थन भी जुटा रहा है। ट्रंप के बयानों को केवल भारत के खिलाफ धमकी नहीं बल्कि उनकी चुनावी रणनीति के हिस्से के तौर पर भी देखा जा रहा है। 2016 और 2020 के चुनावों में भी उन्होंने कई देशों के खिलाफ ट्रेड वॉर छेड़ने की धमकी दी थी। विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिकी किसानों और मैन्युफैक्चरिंग यूनियन को लुभाने के लिए ट्रंप अक्सर आउटसोर्सिंग और विदेशी व्यापार को निशाना बनाते हैं। इस बार भारत उनका टारगेट बन गया है क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच कुछ हाईटेक डिफेंस और सेमीकंडक्टर डील्स की बातचीत चल रही है। ट्रंप शायद इस प्रक्रिया पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत पहले से ईरान, यूएई, रूस और सऊदी अरब के साथ ऊर्जा सुरक्षा और वैकल्पिक भुगतान प्रणाली जैसे मुद्दों पर बातचीत तेज कर चुका है। ईरान के साथ भारत अब भी रुपये में तेल व्यापार के विकल्प तलाश रहा है, जबकि यूएई के साथ भारत ने डिजिटल रुपया दिरहम विनिमय प्रणाली पर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत धीरे धीरे एक ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है जहां डॉलर पर निर्भरता कम हो और अमेरिकी दबाव को कम किया जा सके। अब सभी की नज़र अमेरिका की आधिकारिक प्रतिक्रिया पर है। ट्रंप भले ही पूर्व राष्ट्रपति हो, लेकिन उनकी पार्टी रिपब्लिकन में उनका ज़बरदस्त प्रभाव है। अगर वो चुनाव जीतते हैं तो ये धमकी हकीकत में बदल सकती है। व्हाइट हाउस ने इस मुद्दे पर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन बाइडेन प्रशासन भारत के साथ संबंधों को ट्रंप की तुलना में कहीं ज़्यादा संतुलित और सहयोगी मानते हैं। भारत फिलहाल संतुलित कूटनीति के रास्ते पर चल रहा है। एक और अमेरिका के साथ टकराव से बचने की कोशिश, तो दूसरी ओर ईरान और यूएई जैसे देशों से रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहा है। ट्रंप की धमकी एक चुनावी बयान भी हो सकती है, लेकिन भारत इसे हल्के में नहीं ले रहा है।
अब देखना होगा कि आगामी हफ्तों में भारत सरकार इस मसले को किस तरह आगे बढ़ाती है और क्या अमेरिका की ओर से औपचारिक तारीफ प्रस्ताव किया जा सकता है या ये सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहता है। दरअसल दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की 25% टैरिफ धमकी अब केवल एक बयान नहीं रही, ये भारत के लिए एक चेतावनी है और अमेरिका के भीतर के चुनावी तूफान की बानगी भी। लेकिन भारत ने इस चुनौती को सिर्फ सुनने तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि पश्चिमी एशिया से लेकर पूर्वी एशिया तक एक तेज और सुसंगठित कूटनीतिक प्रतिक्रिया शुरू कर दी है। ईरान और यूएई की रणनीतिक भागीदारी ने भारत के लिए एक तरह की ढाल का काम किया है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है जब अमेरिका की ओर से असली टैरिफ बिल संसद में आएगा और या ट्रंप की पार्टी उसे अपने घोषणा पत्र में डालेगी। डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और उनका प्रचार अब अमेरिका फर्स्ट 2.0 के स्वरूप में आ चुका है। इस रणनीति में वो चीन, भारत, मैक्सिको जैसे देशों को दोबारा ट्रेड विलेन के तौर पर पेश कर रहे हैं। 2016 में उन्होंने चीन को आड़े हाथों लिया था। इस बार भारत उनके निशाने पर है, खासकर दवा, सॉफ्टवेयर और स्टील निर्यात के मसले पर। ट्रंप की शिकायत है कि अमेरिका भारत से हर साल अरब डॉलर की वस्तुएं खरीदता है, लेकिन बदले में भारत अमेरिकी कंपनियों को मनमानी नीति से रोकता है। भारतीय विदेश मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय अब इस बयान को चुनावी लॉबिंग से ज़्यादा गंभीरता से देख रहे हैं। सूत्रों के माने तो भारत ने 4 फ्रंट पर काम तेज किया है। पहला, ईरान और यूएई के साथ ऊर्जा शुरू किया कि नई डील्स। भारत और पश्चिम एशिया से ये सुनिश्चित कर रहा है कि किसी भी टैरिफ संकट की स्थिति में कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित ना हो। दूसरा है अमेरिकी लॉबिंग फोर्स की मदद से प्रभाव नियंत्रण, यानी कि भारत में अमेरिकी कंपनियों जैसे एप्पल, बोइंग और अमेजन पहले से मौजूद है। भारत इनके जरिए अमेरिकी कांग्रेस में लॉबिंग करवा रहा है। भारत के खिलाफ टैरिफ से खुद अमेरिकी निवेश को नुकसान होगा। और तीसरा है सेमीकंडक्टर और रक्षा समझौता की गति बढ़ाई। भारत अब चाहता है कि अमेरिका के साथ जिन हाईटेक सॉफ्टवेयर में साझेदारी हो रही है, जैसे माइक्रोचिप निर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा उपकरण, उन्हें जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाए ताकि दबाव का संतुलन बना रहे। और लास्ट जो चौथा है वो विकल्प की तलाश। यूरोपीय यूनियन, ब्राज़ील और जापान। भारत ने अब तक 3 प्रमुख देशों जैसे कि ब्राज़ील, जापान और फ्रांस से व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भेजने की योजना बनाई है ताकि यदि अमेरिका के साथ व्यापार प्रभावित हो तो नया बाजार मिल सके। ईरान ने भारत के साथ जो सार्वजनिक समर्थन दिखा है वो केवल बयानबाजी नहीं। चाबहार पोर्ट को लेकर ईरान और भारत के बीच अब एक 5 वर्षीय साझा कार्य योजना पर बातचीत शुरू हो गई है। भारत इस पोर्ट को सेंट्रल एशिया और रूस तक पहुंचने के लिए गेटवे मानता है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन और अलाउद्दीन ने यह साफ कहा है कि भारत पर ट्रंप की धमकियां न केवल अनुचित है बल्कि क्षेत्रीय शांति के लिए भी खतरनाक संकेत है। ईरान चाहता है कि भारत एक वैश्विक नेता की तरह अमेरिका को अधिकार और जवाबदेही के संतुलन में लाए। प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के बीच हुई यह बातचीत अब महज अनौपचारिकता नहीं रही। भारत और यूएई के बीच अब डिजिटल रुपया दिरहम विनिमय व्यवस्था शुरू करने की तैयारी में है। इससे भारत अमेरिका डॉलर के दबदबे से आंशिक रूप से मुक्त हो सकता है। इसके अलावा यूएई ने यह संकेत दिया है कि ये भारत के फूड प्रोसेसिंग, फार्मा और फिनटेक सेक्टर में भारी निवेश करने को तैयार है। भारत का अमेरिका के साथ व्यापार घाटा 2023 से 24 में लगभग $26 बिलियन रहा था। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, जबकि भारत अमेरिका के टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर में आता है। अमेरिकी कंपनियों ने पिछले 5 वर्षों में भारत में $60 बिलियन से ज़्यादा का निवेश किया है। इसका अर्थ है भारत अमेरिका का रिश्ता समान साझेदारी जैसा नहीं रही, लेकिन एक दूसरे पर गहराई से निर्भर जरूर है। ट्रंप भले ही टैरिफ की धमकी दे रहे हो, लेकिन अमेरिका में 40 लाख से ज़्यादा भारतीय मूल के नागरिक हैं। इनमें से लाखों टेक इंडस्ट्री, हेल्थ केयर और एंटरप्राइजेज से काम कर रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि ये प्रवासी भारतीय ट्रंप के खिलाफ लामबंद होते हैं तो उनके चुनावी गणित गड़बड़ा सकती है। इसी कारण डेमोक्रेटिक पार्टी और खुद बाइडेन प्रशासन भारत से रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहते। अभी क्या अमेरिका भारत पर वाकई टैरिफ लगाएगा? संभावना बहुत कम है, क्योंकि भारत की रणनीतिक भूमिका इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका के लिए अनिवार्य हो चुकी है।
चीन के खिलाफ अमेरिका को जिस लोकतांत्रिक साझेदार की ज़रूरत है वो भारत है। टैरिफ लगाने से अमेरिका न सिर्फ भारत से बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में अपनी साख गंवा सकता है। ट्रंप की धमकी चुनावी है, लेकिन भारत की प्रतिक्रिया रणनीतिक है। ईरान और यूएई जैसे साझेदार भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। वहीं भारत अमेरिका के भीतर भी लॉबिंग और डेटा डिप्लोमेसी के जरिए प्रभाव बढ़ा रहा है। आने वाले महीनों में ये तो साफ हो जाएगा कि क्या अमेरिका वाकई व्यापार युद्ध छेड़ता है या भारत और अमेरिका एक बार फिर कूटनीति के जरिए एक नया व्यापार संतुलन स्थापित करते हैं। देखना बहुत दिलचस्प होगा।